आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे होर्मुज में ईरान का वॉर गेम शुरू। आईआरजीसी ने समंदर में ताकत उतारी, अमेरिका को सीधा पैगाम। 30-30 हजार पाउंड के बंकर बस्टर बम जुटा रहा अमेरिका। ईरान पर हमले के खदशे के बीच अमेरिकी एयरफोर्स ने नए बमों के दिए ऑर्डर। और मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा अमेरिकी जमावड़ा, टेबल पर स्ट्राइक का ऑप्शन। आज जंग की तस्वीर हो सकती है क्लियर। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। शुरुआत करते हैं शो की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का वॉर गेम ऑन हो गया है, यानी समंदर में ताकत का शो शुरू हो चुका है। और उसकी ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है, जिसका फैसला शायद आज हो सकता है, क्योंकि आज एक बड़ी मीटिंग जेनेवा में चल रही है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नेवी ने 16 फरवरी से हॉर्मुज की खाड़ी में स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम से एक बड़ी लाइव मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, और उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ईरान खुलकर कह रहा है कि यह एक्सरसाइज समंदर में ट्रैफिक कंट्रोल और सिक्योरिटी की तैयारी है, लेकिन टाइमिंग सब कुछ साफ साफ बता रही है कि यह सीधे अमेरिका को भेजा गया मैसेज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट माना जाता है, और यहां फायर पावर के साथ कंट्रोल और असली जंग की रिहर्सल का मतलब है कि ईरान दिखा रहा है कि अगर उस पर प्रेशर बढ़ा तो जवाब भी समंदर से आएगा। ये पूरी जंग की तैयारी बताई जा रही है। ये पूरी ड्रिल आईआरजीसी के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की निगरानी में चल रही है। उन्होंने बाकायदा हेलीकॉप्टर से भी इसकी निगरानी की, और इस ड्रिल में असली हथियार, असली सिनेरियो और तेज जवाबी एक्शन की प्रैक्टिस की जा रही है। ये सब दोस्तों ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत मिडिल ईस्ट में लगातार मिलिट्री एसेट्स बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने दर्जनों कार्गो फ्लाइट्स के जरिए फाइटर जेट्स, टैंकर और नेवल ताकत मिडिल ईस्ट में उतार दी है। बहुत बड़ा जमावड़ा, आगे रिपोर्ट है बताऊंगा। पेंटागन एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज रहा है मिडिल ईस्ट में, और ट्रंप ने तो खुद कंफर्म किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, वो बहुत जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है। अब्राहम लिंकन पहले से यहीं पर है, बिल्कुल ईरान के करीब खड़ा है, ओमान की तरफ थोड़ा सा छुपा हुआ है। यानी आज जेनेवा में न्यूक्लियर मसले पर बातचीत की टेबल सज रही है, लेकिन उसके साथ साथ जंग की तैयारी भी खुलकर दिखाई जा रही है। फिलहाल आईआरजीसी की ये जंगी ड्रिल, ये वॉर ड्रिल इस बात का सिग्नल है कि ईरान भी हर तरह की जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब दूसरी अहम खबर सुनिए। अमेरिका ने एक बार फिर अपने सबसे भारी GBU-57 बंकर बस्टर बमों का स्टॉक भरना शुरू कर दिया है। ये वो 30,000 पाउंड यानी 13,607 किलो वजन के बम हैं, जो जमीन के कई मीटर नीचे छिपे अड्डों को भी चीर सकते हैं, जो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं। और माना जा रहा है कि इन बमों के जरिए अमेरिका की नजर सीधे ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल और न्यूक्लियर ठिकानों पर है। एक बम का वजन 13,000 किलो से ज्यादा है दोस्तों। खबर यह है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने ऑफिशियल तौर पर बोइंग को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ताकि GBU-57 बमों का जखीरा दोबारा भरा जा सके। क्योंकि वजह दिलचस्प बताई गई है कि जून में ईरान के खिलाफ हुए बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के दर्जनों बम इस्तेमाल हो चुके थे, तो अब नए बम चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स का कहना है कि यह खरीद क्रिटिकली जरूरी है, क्योंकि पिछली कार्रवाई के बाद स्टॉक काफी कम हो गया था, और अब जाकर ध्यान आया है जब दोबारा खतरा मंडरा रहा है। मसला कुछ और है। फिलहाल एयरफोर्स कहती है मौजूदा टेंशन को देखते हुए हथियारों को पूरी तरह तैयार रखना जरूरी समझा जा रहा है। दोस्तों, GBU-57 या बंकर बस्टर बम्स को दुनिया के सबसे ताकतवर गैर न्यूक्लियर बमों में गिना जाता है, और इसे खास तौर पर गहरे बंकर, पहाड़ी सुरंगें और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ स्टॉक भरने की कार्रवाई है, या आने वाले किसी बड़े हमले की तैयारी है? क्या ये बंकर बस्टर बम्स ईरान पर बरसाने हैं? क्या इतनी जल्दी अमेरिकी एयरफोर्स को ये बम मिल भी जाएंगे? बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी मिलिट्री ताकत को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है, और ये ईरान के लिए सीधा सीधा जंग का सिग्नल माना जा रहा है। ये रिपोर्ट 16 फरवरी की रात आई CNN में। CNN ने सोर्सेस के हवाले से दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स की बढ़ती तैनाती सिर्फ रूटीन मूवमेंट नहीं है, इसका मकसद साफ तौर पर
ईरान को डिटर करना है और साथ ही अगर न्यूक्लियर बातचीत जेनेवा में फेल हो जाती है तो स्ट्राइक का ऑप्शन भी टेबल पर जिंदा रखना है। यही पूरा मकसद है। एक अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि अमेरिका लगातार रीजन में एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है ताकि किसी भी अचानक होने वाले टकराव के लिए तैयारी पूरी रहे। वहीं एक और सोर्स का कहना है कि जिन अमेरिकी यूनिट्स को आने वाले हफ्तों में रीजन से निकलना था, उनके डिप्लॉयमेंट ऑर्डर एक्सटेंड कर दिए गए हैं, यानी फौजियों को और उनके जितने हथियार हैं उन्हें मिडिल ईस्ट से जिन्हें जाना था उन्हें रोक दिया गया है। यानी ये इशारा साफ है कि अमेरिका इस वक्त पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि लंबी जंग के मोड में दिख रहा है। और उधर ईरान ड्रिल शुरू कर चुका है, लगातार वार्निंग दे रहा है। आपको क्या लग रहा है, मिडिल ईस्ट के हालात क्या कह रहे हैं? बड़े टेंस हैं। बहुत लोग कहते हैं कि कोई जंग वंग नहीं होगी, दोनों बस धमकी धमकी दे रहे हैं। भाई वो भी मान लिया, लेकिन ये दोनों इतने हल्के लोग नहीं हैं जो सिर्फ धमकी धमकी खेलें। ये जेनेवा में जो मीटिंग हो रही है, ये इन्हीं धमकियों की वजह से हो रही है कि ये धमकियों का सिलसिला खत्म हो जाए, हमला ना हो, कोई जंग ना छिड़े कोई। क्योंकि मिडिल ईस्ट वाले नहीं चाहते जंग छिड़े, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ निशाने पर है, अरब का तेल निशाने पर है और अरब अपने फायदे के लिए कुछ भी करेंगे। आप कुछ हेडलाइंस देख लीजिए, आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। 16 फरवरी की रात ये हेडलाइन इसराइली वेबसाइट जेफीड में आई, द IRGC इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ड्रिल शुरू की है, जो वॉर गेम ऑन किया है ईरान की IRGC की नेवी ने, उसको लेकर इसराइली मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे IRGC की जंगी तैयारी है, ये जंग की तैयारी है, ये हमले की तैयारी है, ये इसराइल और अमेरिका के खिलाफ भिड़ने की तैयारी है। इसे ड्रिल नहीं माना जा रहा है। आप टाइमिंग देख लीजिए, अमेरिका बंकर बस्टर बम अब मांग रहा है, फरवरी के मिड में खरीदने की बात कर रहा है। IRGC ड्रिल कर रही है उस दिन जिस दिन मीटिंग सेकेंड राउंड जेनेवा में न्यूक्लियर हथियारों पर। हर चीज में टाइमिंग को ढूंढा करिए सर। एक और हेडलाइन देखिए, द ऑयल वेपन ईरान थ्रेटन्स मल्टी ईयर एनर्जी ब्लैकआउट इफ वॉर बिगिंस। ये ऑयल वेपन कह रहा है इसराइली मीडिया कि तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है ईरान, और ईरान ने थ्रेट किया है, धमकी दी है, अगर जंग छिड़ी तो याद रखिएगा कि मल्टी ईयर एनर्जी ब्लैकआउट हो जाएगा। एनर्जी ब्लैकआउट का मतलब पेट्रोल डीजल गैस से चलने वाले बिजली घर कारखाने सब जगह टोटल ब्लैकआउट हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि हम इस रास्ते से पेट्रोल और गैस कतर का और बाकी अरब ममालिक का गुजरने नहीं देंगे। इफ ईरान regime survives, Hamas will rearm because become threat to Israel again, ग्राहम टेल्स पोस्ट। अब जो लिंडसे ग्राहम है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खास है, सेनेटर है अमेरिका का, बड़ा खास है, और उसकी जुबान बिल्कुल स्मॉटरिच वाली है, इसराइल परस्त है, अमेरिका का सेनेटर है, ईरान के लिए धमकी देता है। और वो ये कह रहा है कि ईरान की रिजीम को गिरना ज़रूरी है, लेकिन अगर ईरान की रिजीम कायम रह गई, सरवाइव कर गई, बच गई, तो हमास फिर से मजबूत हो जाएगा, हमास के पास फिर से हथियार आ जाएंगे। कहाँ से जोड़ा? ईरान और गजा। और कहता है कि ये इसराइल के लिए फिर से खतरा बन जाएगा, लिहाजा ईरान की रिजीम को गिराना, तबाह करना, निज़ाम को बदलना और अपना पपेट बैठाना बहुत ज़रूरी है, वरना इसराइल के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसराइल के लिए इसे ट्रंप से भी ज़्यादा फिक्र है, लिंडसे ग्राहम को। खैर, गजा की भी खबर सुन लीजिए। गजा में 20,000 मरीज ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत है, और वो मुंतज़िर हैं कि कब रफ़ा क्रॉसिंग से उन्हें बाहर निकलने का मौका मिले और वो दूसरे मुल्क में जाकर इलाज करा सकें। लेकिन जिस तरीके से बंदिशें आने और जाने वालों पर लगा रखी हैं इसराइल ने, उससे एक साथ इतने लोगों का निकलना मुमकिन नहीं है। कभी 5 लोग, कभी 6 लोग, कभी 11 लोग बस। और यहाँ 20,000 लोग मुंतज़िर हैं इलाज के, जिन्हें इलाज चाहिए है, बड़ी शिद्दत से इलाज चाहिए। ये हालत है। आज 11वां बैच फिर आया है। गजा के अंदर बाहर से भी लोग आ रहे हैं, गजा के लोग बाहर भी जा रहे हैं। माइक हकबी को आप जानते होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक और ख़ास बनता है। इतना ख़ास है कि इसराइल में अमेरिकी एम्बेसी का एम्बेसडर इसे बनाया था। अब ये कह रहा है, एट सम पॉइंट US मस्ट टेल ईरान दैट इनफ इज़ इनफ। हेडलाइन से अंदाज़ा लगाइए
کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کو ایران کو یہ سمجھانا دکھانا بتانا پڑے گا کہ انف از انف، مطلب ہر چیز کی برداشت کی حد ہوتی ہے۔ مطلب اس کا کہنا ہے کہ اتنا بات چیت کیوں کی جا رہی، مارو، یہی مطلب نکلتا۔ ایسی دھمکیاں چل رہی ہیں۔ ایک خبر اور آئی ہے، انڈیا سیزز ایران لنکڈ یو ایس سینکشن ٹینکرز اسٹیپس اپ سرویلانس۔ انڈیا نے سمندر میں سرویلانس بڑھا دیا ہے اور فروری کے مہینے میں ایران سے لنک رکھنے والے ایران سے تعلق رکھنے والے 3 جہازوں کو، آئل ٹینکرز کو پکڑا ہے انڈیا نے، انڈیا کی کوسٹ گارڈ نے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے وہ جہاز ہیں، یہ وہ ٹینکرز تھے جن پر امریکہ نے پابندیاں لگائی تھیں۔ میں نے خبریں آپ کو دیتی، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔